18 जुलाई को होने वाले देश में राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर एनडीए और यूपीए दोनों ने अपने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। एनडीए ने जहां द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं यूपीए ने आज दिन में ही यशवंत सिन्हा को विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर सामने खड़ा कर दिया है। अब मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। एक का कनेक्शन बिहार से है और वह केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है। देश के तमाम बड़े पदों पर काम करने वाले यशवंत सिन्हा इन दिनों टीएमसी के उपाध्यक्ष बने हुए थे, जो ममता बनर्जी की पार्टी है। यहाँ पे जो दूसरा विकल्प तैयार हुआ, जैसा कि चर्चा ही पहले से की जा रही थी कि एनडीए कोई आदिवासी उम्मीदवार दे सकता है, हुआ वही। तमाम बैठकों के बाद, लंबी बैठक चली, यूपीए के फैसला होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह के नेतृत्व में जो ये बैठक चल रही थी, उस बैठक से नतीजा यह निकला कि आदिवासी उम्मीदवार पर ही मुहर लगाया जाना है। तो द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आ गया। वह देश की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी रही हैं। उन्हें झारखंड में कमान सौंपी गई थी, वह लंबे समय तक वहाँ पर बनी रही। इसके बाद अब उनका नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए सामने आ गया है। वो एनडीए की ओर से उम्मीदवार होंगी। हालांकि माना जाता है कि ट्राइबल कैंडिडेट के पीछे भाजपा के अपने चुनावी एजेंडे हैं, उसे साधने के लिए ही कुछ इस तरह का फैसला लिया गया है, ताकि जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो उनके जो है फ्लो में आए, उनके इफेक्ट में आए, इसके लिए यह फैसला लिया गया है। लेकिन मामला अब यह नहीं है, यहाँ पर है बिहार एनडीए में जो खटपट चल रहा है, उस खटपट को दूर करने के लिए नीतीश कुमार कोई अच्छा कदम उठाने वाले हैं। अर्थात क्या वह द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे या फिर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट करने जा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि इन दिनों बिहार एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भाजपा के खिलाफ जदयू अलग स्टैंड लेता दिखाई पड़ रहा है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो, जनसंख्या कानून का मामला हो, या फिर अग्निपथ योजना के खिलाफ स्टैंड लेने का मामला हो। इस तमाम मुद्दों पर देखा गया है कि नीतीश कुमार के फैसले बिल्कुल अलग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या वह भाजपा के उम्मीदवार को वोट करके अपनी परंपरा को तोड़ेंगे, या फिर वहां पर वोट दे करके यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि एनडीए एकजुट है। लेकिन यहाँ पर यशवंत सिन्हा, जिन्होंने एनडीए के खिलाफ बगावत की थी, भाजपा में रहते हुए बाद में जब भाजपा से हटे तो उन्होंने बगावत की थी, वह देखा गया था। उसके बाद जाकर के यशवंत सिन्हा को टीएमसी का साथ मिला। यहाँ पर भी उन्होंने तमाम दलों से मुलाकात की, एक अलग से एक फ्रंट बनाने की कोशिश की। तो क्या ऐसे फ्रंट के लिए नीतीश कुमार सामने आएंगे, क्या उन्हें वोट करेंगे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एनडीए हो या यूपीए हो, नीतीश कुमार जब भी रहे, जिस गठबंधन में रहे, उसके खिलाफ जाकर उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोट किया है। अब देखना यह होगा कि द्रौपदी मुर्मू के लिए नीतीश कुमार अपने दरवाजे खोलते हैं या नहीं, क्या उनके विधायक वोट करेंगे, यह बड़ा सवाल है। जदयू किसे वोट करने जा रहा है, और यहाँ पर यशवंत सिन्हा के साथ जाते हैं तो विपक्षी एकता वाली जो बात होती है उसमें नीतीश कुमार का समर्थन प्राप्त होगा। क्योंकि वर्तमान में जो सियासी स्थितियाँ हैं वह यही कहती नज़र आ रही हैं कि बिहार एनडीए में कुछ ठीक तो नहीं है। अगर नीतीश कुमार को कोई स्टैंड लेना है तो यही सही वक्त है, वह स्टैंड लेंगे। और यशवंत सिन्हा की छवि खराब नहीं है, वह अपने पद का निर्वहन बहुत अच्छे से करते आए हैं और एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर पेश होंगे अगर विपक्ष उन्हें जीतवा पाने में सफल हो पाता है तो। क्योंकि यह एक पपेट उम्मीदवार के तौर पर नहीं जाने जाएंगे और यह कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाएंगे। नीतीश कुमार के खुद उनके नाम की चर्चा चल रही थी। अगर उस जगह पर यशवंत सिन्हा जा रहे हैं, अगर उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो शायद भाजपा को अपने नीतिगत फैसले लेने में दिक्कत हो सकती है। तो क्या नीतीश कुमार भाजपा को परेशान करने के लिए यह फैसला ले सकते हैं, या फिर द्रौपदी मुर्मू को वोट करके अपना वोट जो है भाजपा के नाम कर देंगे, ताकि भाजपा के लिए एक पपेट उम्मीदवार के तौर पर उसे देखा जाएगा।